हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे प्रॉब्लम क्रिटिकल एंगल और टीआईआर से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो बच्चों तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और जो ऑप्टिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप आसानी से देख सकते हो, या वहां से परेशानी हो सकता है तो बच्चों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो ना। चलो बच्चों, आज भी हम टीआईआर और क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसको ध्यान से आप देखो और समझने की कोशिश करना ना। चलो बच्चों, ऐसा है कि एक सरफेस है, इस तरह से देखिए तो यह सरफेस है और इस सरफेस के नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लिए √2 दिया हुआ है, ऐसा है। ऊपर हमारा एयर है, क्या है बच्चों, एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n इक्वल टू एन आर से डिनोट किए हैं और इसको nd से मान लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम माने हैं ना। नीचे क्या किया गया है, बल्ब लगा दिया गया है, इस तरह से बल्ब लगा हुआ है ना। बल्ब है हमारा, बल्ब है, यहां से लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है। आपसे पूछ रहा है बच्चों कि यह जो बल्ब है इस सरफेस पर कितना ब्राइट रीजन बनाएगा, मतलब उस बल्ब से सरफेस पर कितना एरिया ब्राइट दिखेगा ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फाइंड द ब्राइट रीजन ऑन द सरफेस, on the surface due to bulb ना। बल्ब के कारण कितना सरफेस पर कितना ब्राइट रीजन बनेगा वो आपसे पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। चलो अच्छी बात है, पहले तो हम इसको मैथमेटिकल टर्म से देखते हैं, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको हम बताएंगे, उससे आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले बेसिक सीखो, आखिरकार ऐसे इसको कैसे बनाएंगे। जब बेसिक आ जाएगा तो आपको फील भी आएगा कि अच्छा ऐसी बात है ना। चलो यहां से बच्चों एक बात देख कि जैसे जैसे यहां से रे एक सरफेस पर यहां आया, यहां हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। यदि बच्चों I यदि ग्रेटर हो C से, I मतलब इंसिडेंट एंगल यदि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो हमेशा क्या होता है, TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब जिस मीडियम में से रे जा रही है उसी मीडियम में रे रिटर्न हो जाएगी। तो दिस यहां से आया और यहां से चला गया। क्या कोई परेशानी है कि इस तरह की सिचुएशन है ना। मान लो बच्चों कि यह क्या होगा, I ग्रेटर देन C होगा, तभी तो ऐसा हुआ है। यदि I ग्रेटर देन C है यहाँ पे तो यह भी I ग्रेटर देन C से रिफ्रैक्टेड एंगल भी उतना, जितना यह एंगल उतना यह होगा। चलो एक रे और थोड़ा सा बढ़ाओ, यहां से इस तरह से आया, यह हो गया बच्चों। यहाँ पे हम मानते हैं कि I जो है I वो C के बराबर है, तो रे कैसे जाएगा, 90 डिग्री पे चला जाएगा। इस तरह से सिचुएशन होगा कुछ इस तरह से, कोई परेशानी नहीं यहाँ पे होने वाला है। लेकिन अब क्या करेंगे, क्या इससे ब्राइट रीजन दिखेगा कि सरफेस पे, नहीं दिखेगा, वो तो 90 डिग्री पर। एक और रे को इस तरह से भेजो, तो यहां से भेजे, यह हमारा क्या है, नॉर्मल है, तो यहां से क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरह से जाएगा, इस तरह से। तो यहां इस रीजन में क्या है, सेम सिचुएशन ऐसे इधर भी होने वाला है। देख तो यहां से रे ऐसे चला जाएगा ये, लेकिन यह जो रे है बच्चों, यह वो क्या होगा, कुछ अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब इस तरह से जाएगी ना, इस तरह से। तो यही ना रीजन में हमारा क्या होने वाला है, यही रीजन में क्या होने वाला है बच्चों, हमारा जो ये डॉटेड रेड पेन से डॉटेड है वही रीजन में ना हमारा क्या होगा, एरिया ब्राइट दिखेगा ना। जस्ट लाइक हमारा एक कोन जैसा दिख रहा है, जैसे नीचे बल्ब लगा हुआ है, कुछ ऐसे लाइट निकल रहा है, कुछ ऐसे, तो जो एरिया कवर करेगा वही एरिया में ब्राइट दिखेगा, मतलब यह हमारा ब्राइट रीजन होगा, ब्राइट रीजन। देखना यहां से, देख तो यही ना कोन जैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ये यहां पे बल्ब लगा होगा और यहीं पे हमारा कुछ ऐसा है,
नहीं अच्छा बना, कोन है ना वो। देख यहाँ पे ध्यान से देखिए, चलिए इस तरह की कहानी बनने वाला है। यही एरिया में हमें ब्राइट दिखने वाला है। यहां से रे कुछ ऐसे जाएगा, यहां से रे ऐसे चला जाएगा, यहाँ पे बॉर्ड है और यही रीजन हमारा क्या है जो क्रॉस कर रहे हैं बच्चों, यही हमारा ब्राइट रीजन है, ब्राइट रीजन है, ब्राइट रीजन। इससे हम देखो यहां से मान लो कि इसका यदि हमारा या सरफेस और इस सरफेस के बीच, मतलब या बॉल और सरफेस के बीच हाइट 1 मीटर मान लिए ना, तो यहां से यह रेडियस बनेगा। अरे कोन का बेस क्या होता है, कोन का बेस हमारा सर्कल जैसा दिखता है, तो यह एरिया कैसा है, सर्कल, और यह हमारा सरफेस यही ना है रे, तो यह सरफेस से 1 मीटर इसकी हाइट मान लिए, क्या दिक्कत है। तो अब आपसे पूछेगा कि यह एरिया कितना एरिया कवर करेगा ब्राइट रीजन का, तो क्या है टेंशन किस चीज का। यदि मान लो बच्चों कि यह एंगल यदि यह 90 डिग्री है, तो यह एंगल यदि I ग्रेटर देन C है या नहीं, I इक्वल टू C है, तभी तो 90 डिग्री पर, तो जितना यह एंगल है उतना ही यह एंगल होगा। तो सबसे पहले यह एंगल कितना होगा इसको निकालना चाहिए, तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा बोल दो, साइन C इक्वल टू क्या होगा, म्यू R अपॉन म्यू D, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो रेयरर के क्या है 1 है, और मतलब मीडियम जो डेंसर है उसका क्या है √2 है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन C इक्वल टू साइन 45 डिग्री, और साइन 45 मतलब क्या है C इक्वल टू 45 डिग्री, तो बच्चों I कितना होगा 45, तो I इक्वल टू क्या है हमारा, यह जो एंगल है 45 डिग्री हुआ। हमें R निकालना है, तो R कैसे करोगे, यहां से tan थीटा tan 45 लिखोगे तो R अपॉन क्या लिखोगे 1 a बेस, तो R इक्वल टू क्या है, हम ऐसा लिख सकते हो 1 tan 45, और tan 45 क्या होता है बच्चों 1 के बराबर, तो R कितना होगा रेडियस 1, और यह कोन का बेस क्या होता है सर्कल जैसा दिखता है, तो एरिया ऑफ लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ब्राइट रीजन, ब्राइट रीजन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो R तो 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या है पाई। यही हमारा आंसर होने वाला है कि पाई एरिया जो होगा, पाई मीटर स्क्वायर लिख लो यहाँ पे, तो पाई मीटर स्क्वायर जो होगा इतने एरिया में ब्राइट रीजन हमें दिखेगा सरफेस पर ना, ये सारी बात है, कोई बड़ी बात है ना, चलो अच्छी बात है। अब क्या करो बच्चों, इसका हम शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं एक ना, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो ना। अब देखना यहां से सेम बात है, अब यह हाइट कुछ नहीं है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि ND दिया हुआ है या N दिया हुआ है, इधर एयर है ना, अभी भी एयर मानते हैं, यहाँ पे यह 1 मीटर जो है उसको H मान लो, हाइट है, सरफेस और बॉल के बीच जो हाइट है यह 1 H मतलब H के बराबर है, कितना है H के बराबर, और यह क्या है हमारा R बन रहा है, यह जो है अभी भी R है, वो दिखा रहे हैं आपको R बन रहा है। तो आपसे यही R हम जनरल ट्रिक कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से सीखिए। तो देखना बच्चों, क्रिटिकल एंगल अब क्या होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या माने हैं n माने, तो 1/n मतलब C इक्वल टू साइन C इक्वल टू क्या है 1/n है, रहने दीजिए यहीं से एक सुंदर सा रिलेशन वहां से निकल के आएगा। इतना हो गया। याद करो बच्चों, आप बेसिक जब फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, अप्रॉक्स tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर साइन C अप्रॉक्स tan C के बराबर है, अरे होगा कि नहीं, ये सारी बात है, अप्रॉक्स tan C के बराबर है। तो एक बात बताओ, यहां से आप क्या लिख सकते हो, सोचो तो, साइन C है मतलब क्या है, साइन C इक्वल टू दिया हुआ है P/H, ऐसा ही है, यह ट्रायंगल आपको दिख रहा है, देख तो ये वाला देखना बच्चों, यह 45 डिग्री नहीं है, यह जितना ये होगा उतना ही यही होगा, तो यहां से देखो तो यही ना है, चलिए यह R है, ये H है, और यह हमारा क्या है H माना हुआ है, सरफेस और बॉल के बीच हाइट है ना, और यह क्या है H डैश मान लेते, क्या दिक्कत है कि इससे, और यह हमारा क्या है
हमारा i है जो c के बराबर है ना, तो i c के बराबर है बच्चों, तो क्या लिखोगे, हमें इस हाइट को निकालना है h को, तो h को निकालने के लिए क्या लिखोगे, रूट अंडर क्या लिखोगे बच्चों, हम यहाँ h कितना है हमारा, बोलो तो यहाँ पे p इक्वल टू क्या है 1 है और h इक्वल टू क्या है n है, तो h डैश हमारा n के बराबर होगा, तो h डैश की जगह हम n स्क्वायर माइनस का क्या लिखोगे 1, यही ना, तो हमें h मालूम हुआ, यह हाइट ना इतना हो गया, मतलब यह जो h जो है वो बेस जैसा काम कर रहा है यहाँ पे, और यह क्या है हमारा परपेंडिकुलर जैसा काम कर रहा है इस ट्रायंगल के लिए। तो चलो इतना तो हो गया ना, अब बताओ कि यहाँ पे लिख सकते हैं tan c इक्वल टू इस ट्रायंगल के लिए ही देखो, तो r अपॉन h लिख सकते हैं, तो r इक्वल टू क्या लिखोगे h और tan c, तो h इक्वल टू h और tan c कितना होता है p बाई b, तो p अब हमारा क्या होगा h, p कितना है 1 और b कितना निकाल के लाए हो रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1, तो बच्चों n स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो, तो r इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं h अपॉन रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1, तो यही हमारा क्या है एक तरह से ट्रिक है ना बच्चों। आपको यह याद रहे तो दिक्कत है, जब भी आपको रेडियस निकालना है तो वह हम एक बात तो कंफर्म हो गए कि हमेशा कोन बनने वाला है, और कोन का सरफेस कैसा बनता है, मतलब सर्कल जैसा बनता है, तो हमेशा यदि रेडियस मालूम हो जाए तो सर्कल का रेडियस एरिया निकालने में कोई परेशानी है, वही एरिया ना ब्राइट रीजन दिखता है, तो r कैसे निकालोगे, बल्ब और सरफेस के बीच का कितना डिस्टेंस है वह हाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डेंसर मीडियम का है उसका स्क्वायर माइनस का 1, रेयरर मीडियम का रूट लगा दीजिए, उससे क्या निकल जाएगा, इस तरह से हमें निकल जाएगा रेडियस। चलो इससे हम रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्या छोटी सी कहानी है बच्चों। मानो कि ऐसा सिचुएशन है, यह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दिया हुआ है 5/3, ऐसा दिया हुआ है, और आपको इधर एयर दिया हुआ है, क्या दिक्कत है, आपसे पूछा है कि ब्राइट रीजन बताइए, ब्राइट रीजन बताइए, तो क्या होगा फिर सर, मतलब कोन जैसा बनेगा और सर्कल बनेगा वो, तो ब्राइट रीजन है तो सबसे पहले तो ये रेडियस निकालना है, और इसकी हाइट जो है बच्चों वो कितना मान लेते हैं, मान लो हम ऐसा मान लेते हैं बच्चों कितना 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर 4 मीटर मान लेते हैं, 4 मीटर हो गया, हमें रेडियस निकालना है ना, तो ट्रिक लगाइए, ट्रिक हमारा क्या काम करता है बोलो तो, h अपॉन रूट अंडर n स्क्वायर माइनस का 1, तो r क्या लिखोगे, r इक्वल टू 4 बाई रूट अंडर n कितना है 5/3 का होल स्क्वायर माइनस का 1, तो क्या लिखोगे 5/3 रूट अंडर कितना लिखोगे, मतलब 25 माइनस अपॉन 9 माइनस 1, तो इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या लिखोगे 4 अपॉन रूट अंडर 25 माइनस 9 अपॉन 9, इस तरह से यहाँ पे क्या लिखिएगा r इक्वल टू 4 अपॉन, यहाँ पे लिखो 25 माइनस 9 गया तो कितना बचा 16 अपॉन 9, और ये रूट के अंदर है तो क्या लिखोगे r इक्वल टू ऐसा लिखोगे 4 अपॉन 16 मतलब 4/3, रूट निकालोगे तो यही ना होगा, सॉल्व कीजिए तो क्या होगा r मतलब 4 अपॉन इंटू 3 अपॉन 4, मतलब 4 से 4 डाल मतलब 3 बचेगा, 3 मीटर ना। यदि 3 मीटर हमें रेडियस हुआ तो क्या है, इसका एरिया निकालने के लिए बड़ी बात है कि एरिया ऑफ ब्राइट रीजन क्या लिखिएगा पाई r स्क्वायर, तो पाई कितना है पाई ही, r कितना है 3 का होल स्क्वायर मतलब पाई इंटू 9 ना, तो a इक्वल टू क्या लिखोगे 9 पाई मीटर स्क्वायर, होगा कि नहीं, तो इस तरह की कहानी होने वाली है। तो क्या रॉकेट साइंस है कि आपको लॉजिक याद रहना चाहिए, और यदि मान लो फार्मूला भूल भी गया तो बेसिक मेथड आपको बताए हैं उस मेथड से जा सकते हो, और फार्मूला याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम कंज्यूम जो है वो कम होगा और इजीली बनेगा। तो बच्चों इससे रिलेटेड जहां भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, बनाना है,
ना, और 100% आपसे सॉल्व होगा यदि ध्यान से देखे होगे तो। बच्चों हम अगले क्लास में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है ना, और ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी जेईई मेन में क्या पूछा है उसको हम सॉल्व करेंगे और उसको आपको सिखाएंगे। तो आप यदि मान लो कि कल का क्लास देखना बहुत जरूरी है, ऑप्टिकल फाइबर आप क्या करना, थोड़ा बहुत पढ़ के भी आना, आपको फील आएगा तब अच्छे ढंग से। और ऐसा नहीं है कि उस पे हम क्या करना है, मतलब पीएचडी करना है, बस बेसिक जो हमें जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे ना। और अगले क्लास में हम ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं उससे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, वो कैसे बनाया जाता है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन कैसा बन सकता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं बच्चों। दैट्स इट।